हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ माई बॉस इज गॉडेस मांगा का चैप्टर 5 और 6। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में हाई अप की मीटिंग हो रही थी। वहाँ पर फूशाओ और वो लिन हुई भी बैठी हुई थी। वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो फूशाओ को कहता है, डॉक्टर फू, तुम्हें ऐसे बिना किसी को देखे अपना असिस्टेंट नहीं बनाना चाहिए था। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। रिनमो कहता है, नहीं वो सब मैंने नहीं किया, मैं यकीन करो। फूशाओ वहाँ पर बैठा चुपचाप रिनमो की ओर देख रहा था। वो लड़का कहता है, वो जो डिज़ाइन है वो तुम्हारे कंप्यूटर से लीक हुए हैं और उसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हें ही पता था। क्या तुम अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो? रिनमो कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ है, पर सच में वो सब मैंने नहीं किया। रिनोई कहती है, ये कितना ज़्यादा घटिया है। तुमने एक गलती की है, वो भी काफ़ी ज़्यादा घटिया गलती, और तुम अब उस गलती को मान भी नहीं दिए हो कि तुमने वो गलती की है। तुम फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? ये सब सुनकर रिनमो चौंक जाता है और कहता है, मिस रिनोई कहती है, तुम सच में कितने ज़्यादा घटिया हो। ये सुनकर रिनमो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हाँ, फूशा भी उस रिनोई की ओर देखे ही जा रहा था। वो लड़का कहता है, देखो इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा है क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे कंप्यूटर से ही लीक हुआ है, इसलिए हम तुम्हें टेम्पररी यहाँ से निकाले हैं। डॉक्टर फू, तुम्हें क्या लगता है? फूशाओ कुछ भी नहीं कहता है। रिनमो को थोड़ी सी उम्मीद थी कि फूशाओ उस पर भरोसा करेगा, उसका साथ देगा, पर फूशाओ कहता है, तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। ये सुनकर रिनमो काफी ज़्यादा चौंक जाता है और रिनमो वहाँ पे मन में कहता है, ये क्या मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकता? क्या इसे भी लगता है कि यह सब कुछ मैंने किया है? ये सही है, ये काफी ज़्यादा बुरा है, ये एक डेविल है। तो ये तो होना ही था। रिनमो उस मीटिंग रूम से बाहर निकलता है। रिनमो देखता है कि फूशाओ वहीं पर खड़ा रिनमो की ओर ही देख रहा है। फूशाओ रिनमो को कुछ कहने ही जा रहा था, पर रिनमो फटाफट फूशाओ के पास से निकलने लग जाता है। ये देखकर फूशाओ चौंक जाता है। फूशाओ रिनमो की ओर मुड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझे कुछ भी नहीं कहना है? ये सुनकर रिनमो रुकता है और बिना पीछे देखे ही कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। रिनमो वहाँ से चला जाता है। फूशाओ पीछे खड़ा रिनमो की ओर ही देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में रिनमो अपना सामान पैक कर रहा था और उसके कलीग रिनमो के बारे में बातें कर रहे थे पीछे खड़े हुए। एक कहता है, देखो ये कितना ज़्यादा बुरा है, पहले मैं इसके बारे में ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं कह पाती थी, देखने में ये कितना ज़्यादा भोला भाला लगता है। हाँ, इसने पहले तुम्हारी हेल्प की थी ना, शायद उस हेल्प के पीछे भी इसका कोई इंटेंशन होगा। ये सच में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। ये फ्रेंडली एक्ट करता है, पर फिर भी इसके काम तो देखो, ये कितने ज़्यादा घटिया काम करता है। इसे देखकर तो कभी भी नहीं लगा था कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। ये सच में बहुत ज़्यादा ही घटिया है। हाँ, इससे पता चलता है कि कभी भी किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर रिनमो को काफी ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में फूशाओ अपने ऑफिस की विंडो पर खड़ा हुआ था और फूशाओ अपने मन में कहता है, ये कोई छोटी सी आम प्रॉब्लम नहीं है। रिनमो बाय एनी चांस मेरा असिस्टेंट बना था। ये इम्पॉसिबल है कि वो किसी और कंपनी का स्पाई हो। इसके अलावा रिनमो ने मुझे लड़कियों वाले कपड़ों में भी देखा था। अगर वो दूसरी कंपनी का स्पाई होता तो ये बात अभी तक बाहर फैल गई होती। तभी
फुशाओ की नजर रिनमो के ऊपर पड़ती है। रिनमो बारिश में जा रहा था। फुशाओ को लगता है कि रिनमो रोते हुए जा रहा होगा। रिनमो देखता है कि बारिश में एक आदमी भीग रहा है। रिनमो उसे अपना छाता देकर जाने लग जाता है। यह देखकर फुशाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और फुशाओ अपने मन में कहता है, पहले ये उस फैक्ट्री वाले आदमी के लिए स्टैंड ले रहा था कि मुझे फैक्ट्री चेंज नहीं करनी चाहिए, और अब ये अपने आप को बचा तो नहीं पा रहा है, पर फिर भी ये दूसरों की इतनी ज़्यादा परवाह करता है। और फुशाओ को काफ़ी ज़्यादा रिनमो पर गुस्सा आ रहा था। रिनमो की ओर फुशाओ देखता है और फिर अपना सिर पकड़ता है और रिनमो की ओर भागने लग जाता है। पर तभी फुशाओ की नज़र लड़कियों वाले कपड़ों पर पड़ती है। नेक्स्ट सीन में रिनमो पास में भीगता हुआ ट्रैफिक लाइट पर खड़ा हुआ था, पर तभी उसके ऊपर कोई जीना छाटा कर देता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 5 एंड होता है और चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 6 के स्टार्टिंग में फुशाओ लड़कियों वाले कपड़ों में रिनमो के सामने खड़ा हुआ था और फुशाओ कहता है, क्या तुम पागल हो? तुमने अपनी अम्ब्रेला किसी और को दे दी हो, खुद बारिश में भीग रहे हो। उसे देखकर रिनमो चौंक जाता है और कहता है, थैंक यू। फुशाओ रिनमो को कुछ कह नहीं जा रहा था, पर तभी फुशाओ देखता है कि रिनमो की आंखों में एकदम से ही आंसू आ गए हैं। रिनमो एकदम से ही रोने लग गया है। रिनमो अपने आंसू साफ करता है और कहता है, मेरे ग्रैंडमदर ने एक बार कहा था कि हम दूसरों की मदद करते हैं तब जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, तब हमारी हेल्प भी कोई करता है। पर मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा ही भोला हूँ। मैं अपने आप की हेल्प तो कर ही नहीं सकता, तो दूसरों की बात तो छोड़ ही दो। रिनमो फुशाओ की बात याद करता है कि जब फुशाओ से कह रहा था कि तुम अपनी सिंपैथी इन सब चीज़ों से दूर ही रखो, एंड में तुम अपने आप को ही चोट पहुंचाओगे। ये तुम्हारी सिंपैथी कभी भी तुम्हारे काम नहीं आने वाली है। रिनमो वो सब याद कर जमीन पर बैठकर रोने लग जाता है और कहता है, मैं सच में एक स्टूपिड हूँ। मैं तो अपने आप को भी नहीं बचा सकता। रिनमो को रोता देखकर फुशाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और फुशाओ कहता है, नहीं। ये सुनकर रिनमो चौंक जाता है और फुशाओ की ओर देखता है। फुशाओ कहता है, मेरे ख्याल से तुम स्टूपिड हो, पर तुम गलत नहीं हो। ये सुनकर रिनमो चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, एक सेकंड, ये पर्सन, ये लड़की मुझे कंसोल आखिर क्यों कर रही है? फुशाओ रिनमो के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है, ये दुनिया ही बहुत ज़्यादा गलत है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुनकर रिनमो चौंक जाता है, पर तभी फुशाओ रिनमो के गले लग जाता है। ये देखकर रिनमो और भी ज़्यादा चौंक जाता है। फुशाओ कहता है, मैं हमेशा से ही बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ अपना लक्ष्य शेयर कर रही हूँ। इससे तुम्हारी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। जो गॉड है वो तुम्हें अपना आशीर्वाद देगा, तुम्हारा लक वो बढ़ जाएगा। ये सुनकर रिनमो खुश हो जाता है और कहता है, बेस्ट करते हुए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिनमो अपने मन में कहता है, ये कितनी ज़्यादा साहसी लड़की है। और फुशाओ अपने मन में कहता है, ये फुड्डू इतने से चेयरअप हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। सीन हुई लिफ्ट का बटन दबाने जा ही रही थी, पर फुशाओ वो बटन दबा देता है। वो लड़की फुशाओ को देखती है और कहती है, हेलो डायरेक्टर फू, क्या आप भी काम से जा रहे हैं? फुशाओ कहता है, हाँ। वो दोनों लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। पहले तो वो दोनों शांत ही थे, पर तभी फुशाओ कहता है, मैं रिनमो से मिला था। ये सुनकर रिनहुई चौंक जाती है। रिनहुई कहती है, तो क्या हुआ? फुशाओ कहता है, रिनमो के डेस्क के सामने एक मिरर पड़ा हुआ था। वो मिरर उसके किसी फीमेल कलीग का था।
रिनहुई कहती है हर कोई चाहता कि वो अच्छा दिखे। फूशा कहता है कैमरास में उस पर्सन का चेहरा अच्छे से नहीं आया, पर उस मिरर में उसकी शक्ल आ चुकी है जिसने रिमो के कंप्यूटर से वो सारे डिजाइन किए थे। कल में फ्रेंड आकर उस सीरियस फुटेज को अच्छे से चेक कर लेगा और सब कुछ पता चल जाएगा। कल सुबह तक मेरे ऑफिस में वो सारे सबूत मेरे सामने होंगे। वो पर्सन नहीं बच पाएगा जिसने वो सब कुछ किया है। सब सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी कल सुबह तक। ये सुनकर रिनहुई काफी ज्यादा चौंक जाती है। ग्राउंड फ्लोर आ जाता है। फूशाओ जाते हुए कहता है मैं उस धोखेबाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर रिनहुई गुस्से से कांपने लग जाती है। रिनहुई सर्विलेंस रूम में जाती है और वो कंप्यूटर से वो सर्विलेंस फुटेज निकाल रही थी और कह रही थी मैंने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है ये सब करने के लिए, और अब एक फुटेज मेरा सारा प्लान खराब कर देगी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वो फाइल जल्दी ही ढूंढनी होगी। और वो फाइल कहाँ पर है? तभी भैम दरवाजा खुलता है। रिनहुई काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो कहती है आखिर यहाँ पर कौन है? वो देखती है कि फूशाओ वहाँ पर आया हुआ है, उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड और एक कोई और बंदा है। फूशाओ कहता है ओ चाहे कि सच में ये तुम ही थी। और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।